राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बहुत ही सुंदर सी ट्राउजर डिज़ाइन बनाना हमने यहाँ पर सीखेंगे। एक बहुत ही लंबी सी पट्टी बनाकर तैयार की है और इसे मैंने प्रेस करके फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसे पेचकस की मदद से सीधा कर लूँगी। पेचकस की मदद से हमें सीधा कर लेना है पट्टी को और उसके बाद इस पर पानी लगा के हमें प्रेस करना है ताकि हमारी पट्टी एकदम से चिपक कर इसकी जो सिलाई है वो सेंटर में आ जाए। और जब मैं इसकी डिज़ाइन बनाऊं तो हमें डिज़ाइन बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए सिलाई की वजह से। देखिए हमने पेचकस की मदद से पूरी पट्टी को सीधा करके बाहर निकाल लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। ये बहुत लंबी पट्टी है क्योंकि हमने 7.5 इंच की पट्टियाँ काट कर रखी हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। तो ये काफ़ी लंबी पट्टी है, इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। देखिए इसकी जो सिलाई है वो हमने पीछे साइड करके और ये बीच में कर दी है। आप देख सकते हैं ये बीच में सिलाई करके फिर पानी लगाकर प्रेस किया है इस पर। अब हम इसे डबल कर ले रहे हैं। डबल करने के बाद मैं 7.5 इंच पर एक मार्क करूंगी। साढ़े 7 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। क्योंकि हमें 7.5 इंच की ही पट्टियाँ चाहिए। इस तरह से हम 7.5 इंच पर मार्क करते हुए सारी पट्टियों को काट लेंगे। इस तरह से हम पट्टियाँ कट कर देंगे। तो मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी पट्टियाँ काटी थी उसमें से मैंने ये 7.5 इंच की पट्टियाँ काट के रखी हैं। मैं आपको एक बार नाप कर भी दिखा देती हूँ। ये 7.5 इंच की है पट्टी। देखिए 7.5 इंच की पट्टियाँ हमने काट के रखी हैं। ये करीब 12 हैं दोनों कैंचों के लिए। ये 6 लगेंगी एक में, तो ये 6 पट्टियाँ हमने काट कर रखी हैं। 12 पट्टियाँ ये हमने काट कर रखी हैं। इसके लिए हमने अब हम यहाँ पर हमने ये 2 पतली पतली पट्टियाँ ये बनाकर रखी हैं। ये हमने यहाँ पर बुकरम बनाकर काट कर तैयार रखा है। ये 1/2 इंच का है। ये 1/2 इंच का है क्योंकि ये हमें बीच में लगाना है डिज़ाइन के। ये भी 1/2 इंच का। ये 2 पट्टियाँ मैंने काट कर रखी। इसका यूज कहाँ करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। अब हम एक ब्लैंक पेपर ले लेते हैं। इस ब्लैंक पेपर पे हमने यहाँ पर मार्क करके रखा है। जो हमारी पट्टियों के बीच का जो गैप होगा वो सिर्फ 1/2 इंच का होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक पट्टी रखेंगे। इससे दूसरी पट्टी की जो दूरी होगी वो 1/2 इंच की होगी। इस तरह से आप भी अपने मार्क कर लें। जब भी आप बनाएं तो आप भी मार्क करके लगाएं तो पट्टियाँ छोटी बड़ी नहीं होंगी और ना ही आगे पीछे होंगी। इस तरह से हम इन्हें अटैच करेंगे, सिलाई करेंगे इनके ऊपर। ये देखिए कुल 6 पट्टियाँ यहाँ पर आ रही हैं। हमारी जो मोहरी होगी वो 6 इंच की होगी, तो यहाँ पर हमने 12 इंच का लिया है पेपर। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम एक एक पट्टी को यहाँ पर रखेंगे और इसे स्टिच करते जाएंगे। थोड़ी सी जगह
तो ये इसे स्टिच करेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमने एक साइड सिलाई लगा ली है इन पट्टियों पर और दूसरी साइड हमने पिनअप कर लिया है। अब पिनअप करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर पेपर है, हम इस पेपर को काट देंगे। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने ये हाफ इंच की गैप करते हुए मैंने यहाँ पर सारी पट्टियाँ अटैच कर ली है। हमारी 6 पट्टियाँ हैं, ये हमारे हाफ इंच की गैप देते हुए मैंने पट्टियों को लगा लिया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ये नीचे मोहरी के साइड मुझे नीचे लगानी है। ये मैंने दूसरे कलर की पट्टी ली है, ये क्योंकि इस कलर का मेरा सूट है तो मैं इसको लगाऊंगी। यहाँ पर नीचे लगाना है तो इसे यहाँ पर इस तरह से मैं रखूँगी पलट कर, इस तरह से पलट कर रखूँगी और ये जो मैंने पट्टियाँ रखी ये इसके ऊपर रखनी है। देखिए इस तरह से मैंने इस पट्टी को नीचे रख लिया है और ये जो हमारी डिज़ाइन बनेगी ये हमारी ऊपर रहेगी। उसके बाद मैं इसे स्टिच कर लूँगी। स्टिच मैं बस थोड़ा सा गैप देते हुए स्टिच करूँगी, यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए, बिल्कुल 2 पॉइंट की जगह छोड़ते हुए इसे स्टिच कर लूँगी। मैं पूरा स्टिच करना है तो आइए स्टिच करते हैं इसे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो पेपर का एक्स्ट्रा मार्जिन है, ये जो एक्स्ट्रा पेपर है, मैं इसको पहले कट कर दूँगी। इसे कट करके बिल्कुल इसके बराबर कर लूँगी। जितनी ये पट्टियाँ हैं इसी के बराबर कर लेती हूँ। इसको कट करके बिल्कुल पट्टियों के बराबर कर लूँगी मैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है। इसे स्टिच करने के बाद हम नीचे भी इसे स्टिच कर लेंगे, नीचे भी स्टिच कर लेंगे और उसके बाद हम इसे बीच में भी एक पट्टी लगाएंगे। तो सब अब मैं यहाँ पर बीच में पट्टी लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इस पट्टी को भी ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर पहले कच्चे धागे से मैंने इसे अटैच किया, फिर उसके बाद मैंने इसे यहाँ पर स्टिच कर लिया ताकि जब मैं सिलाई करूँ तो ये हिले डुले ना, इसलिए मैंने यहाँ पर इस पट्टी को भी ज्वाइन कर लिया है। अब मैं उसके बाद नीचे साइड यहाँ पर भी मैंने इसे कच्चा कर लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर सेंटर में एक पट्टी लगाएंगे। सेंटर में एक पट्टी लगाने के लिए पहले हम इसका नाप ले लेते हैं। देखिए ये पट्टी जो है हमारी, ये है 7.5 इंच की। ये पट्टी हमारी 7.5 इंच की है। 7.5 इंच की पट्टी है। अब हम इसे इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करेंगे। इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पर सेंटर आ रहा है, हम यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर मार्क कर लिया है मैंने, लेकिन हमें पट्टी एकदम बीच में ही लगानी है, बिल्कुल सेंटर में। इसके लिए मैं क्या करूँगी, हमारी 7.5 इंच की पट्टी है तो मैं यहाँ से नीचे से 3.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। हमें नीचे से 3.5 इंच पे एक मार्क कर देना है, ऊपर से भी 3.5 इंच पर ही एक मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से ऊपर से भी 3.5 इंच पर और नीचे से भी 3.5 इंच पे, ये हमारा सेंटर हमें मिल जाएगा। इस पर पट्टी रखकर हम अटैच कर देंगे तो हमारी पट्टी ना ऊपर होगी ना नीचे होगी, एकदम सेंटर में होगी। तो इसी तरह से हम पूरे में मार्क कर लेते हैं 3.5 इंच पर। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एकदम सेंटर पे मार्क कर लिया है दोनों साइड। और अब हमने ये जो 1/2 इंच की पट्टी बनाकर तैयार की थी, अब हम इस पर ज्वाइन करेंगे। देखिए ये एक बार फोल्ड कर लिया है, दूसरी बार ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पर रख कर इसे दोनों साइड से अटैच करेंगे, ऊपर से और नीचे दोनों साइड स्टिच करेंगे। इस तरह से हम पलट कर इसे स्टिच करेंगे एक बार। और ये जो मैंने कच्चे धागे से इसकी सिलाई की है, इस पर मैं 2 बार स्टिच करूँगी। इस तरह से 2 सिलाइयाँ लगानी है मुझे, एक ऊपर और एक नीचे। तो आइए अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है दोनों साइड। आप देख सकते हैं ये दोनों साइड मैंने इसे स्टिच कर लिया है और इसको भी मैंने स्टिच कर दिया है। इन दोनों को स्टिच करने के बाद ये जो मैंने कच्चे धागे से इसकी सिलाई की थी, मैं इसको तोड़ दूँगी। देखिए हमने कच्चा धागा हटा दिया है और हमने पूरी तरह से फिनिश कर लिया है। अब ये फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पर डिज़ाइन बनाऊंगी। डिज़ाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ये मोती अटैच करने हैं। ये मैंने मोती डबल ली हैं, जो डबल मोती हैं
मैंने ऐसे ही डबल मोती लिए हैं, ये मुझे यहाँ पर अटैच करने हैं अपनी डिज़ाइन बनाने के लिए। सुई और धागा की मदद से डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से हमें एक चुन्नट इस तरह से ले उठानी है, फिर एक बीच में से, फिर एक और 3 यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में। ये ध्यान रखो ऊपर और नीचे दोनों साइड बराबर होना चाहिए। बिल्कुल सेंटर में हम इस तरह से चुन्नट उठाकर यहाँ पर कर सिलेंगे। इससे ध्यान देना है कि इस साइड भी और इस साइड ही दोनों साइड बराबर बराबर कपड़ा बचा रहना चाहिए और बीच में एकदम सेंटर में हम इस तरह से सुई और धागा की मदद से इसे स्टिच करेंगे। एक बार और पक्का कर देती हूँ धागा को पक्का करने के बाद हम ये जो डबल मोती हैं इसको सुई में परो के फिर 2 से 3 बार स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम 3 से 4 बार मोती को पक्का करेंगे। देखिए हमारी डिज़ाइन इस तरह से बनकर तैयार होगी। उसके बाद हम सुई को पीछे की साइड ले जाएंगे, टर्न बैक साइड इस तरह से पीछे की साइड ले जाकर हमें धागे को पक्का करना है। इस तरह से धागे को पक्का करके तोड़ देंगे। तो देखिए हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है। मैं एक और डिज़ाइन बनाकर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले एक चुन्नट उठाएंगे यहाँ से, फिर एक ऐसे बीच में से, फिर एक साइड में से। इस तरह से हमें 3 चुन्नट उठानी है और ध्यान देना है कि ये जो बिल्कुल सेंटर में इसके बराबर ही होना चाहिए। देखिए इस तरह से सुई धागे को निकाल कर यहाँ पर एक बार पक्का कर देंगे। पक्का करने के बाद हम इसमें मोती को परोएंगे। सुई में मोती को डालकर फिर एक बार स्टिच करेंगे। इस तरह से इसके बाद फिर से मोती है ये, हम इसके अंदर से सुई निकालेंगे और फिर इसी तरह से हम 3 से 4 बार इसे स्टिच करेंगे ताकि हमारा मोती गिरे ना बाद में। इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है और हम इसी तरह से ये सारी पट्टियों में डिज़ाइन बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सारी पट्टियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं, तो हमारी डिज़ाइन बनकर कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये डिज़ाइन पूरी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और इसे मैंने अपने ट्राउज़र में भी अटैच कर लिया है। देखिए ये हमने इसे अपने ट्राउज़र में भी सेट कर लिया है। उसके बाद ट्राउज़र में स्टिच करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये देखो मैंने यहाँ पर फिनिशिंग देकर यहाँ पे डबल सिलाई कर ली है। ये देखिएगा पलट कर सिला है और उसके बाद ऊपर से भी डबल सिलाई की है ताकि ये हमारा जल्दी से कपड़ा ना निकले। और अब हमें यहाँ पर इसकी फिनिशिंग देनी है, जिसके लिए मैंने ये पीछे पेपर यूज़ किया था। ये जो पीछे मैंने पेपर लगाया था इसको मैं यहाँ से निकाल दूँगी। इस तरह से पेपर को हटा देना है, दोनों साइड के पेपर को हटा देना है। इसे एकदम से फ्रेश फिनिश कर लेंगे इस डिज़ाइन को पेपर हटाकर।
देखिए हमारा पूरा पेपर हट चुका है और अब हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हमारी डिज़ाइन इस तरह से तैयार हो जाएगी। अब हम ट्राउज़र को भी स्टिच कर लेंगे और हमारी ट्राउज़र का लुक कुछ इस तरह से आएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।